करते हैं, अब हम इस दुर्गा मंदिर के मुख्य आचार्य श्री आलोक उपाध्याय जी से बात करते हैं। बट इससे पहले मैं सभी दर्शकों को जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि इनके पिताजी, जिनका नाम स्वर्गीय रमेश उपाध्याय जी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में अर्पित की। उनके देहांत के बाद अब वो उनका पद संभाल रहे। तो आलोक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय माता दी। तो आप कृपया कर हमारे दर्शकों को बताएं इस माता रानी की महिमा के बारे में, इस मंदिर की शक्ति के बारे में। इस मंदिर की शक्ति और महिमा गाने का तो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं, और भगवान के सामर्थ्य का बखान कोई भक्त के सामर्थ्य में नहीं होता है। लेकिन अपने अनुभवों के द्वारा मैं ये जरूर कहूँगा, बचपन से मैं इस स्थान से जुड़ा हुआ। जब पिताजी यहाँ पर पूजा कराने के लिए आते थे और बड़े ही भक्ति भाव से वो लीन हो करके, एक मैंने अपने अनुभव से देखा है कि वो कभी अपने आप को विद्वान नहीं समझते, और वो भक्त समझ के आसन पे विराजमान होकर के और भगवती की शरणों में पुकार करते थे। उनके साथ साथ उनकी उंगली पकड़ करके मैं चलना सीखा हूँ। स्वभावतः हर पुत्र यही करता है, और उनके साथ मैं इस मंदिर पे आया करता था। मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था, सपने में भी, कि मैं पिताश्री की पदभार को संभालूंगा। एक बार की एक घटना है कि एक वर्ष बेलवरण का समय था, और शाम के समय जब बेलवरण हो रहा था तो बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके सारी पूजाएं संपन्न हुई, और अंततः भगवती का आवाहन बेल वृक्ष के अंदर किया जाना था। उस समय जब पिताजी ने कहा, मुझे आज भी वो शब्द कान में अच्छी तरह से स्मरण है, और उन्होंने पुजारी जी को कहा कि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवती का आवाहन करिए। तो उस समय एलईडी लाइट वगैरह नहीं आती थी, तो कुछ पेट्रोमैक्स था, 3-4 पेट्रोमैक्स लेकर के, और वहाँ बेलवरण के लिए लोग जाते थे, और मैं ठीक उनके बगल में बैठा हुआ था। और अचानक से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा लगा कि समय रुक गया, टाइम फ्रीज हो गया, और केवल मैं चैतन्य था और सभी मूर्त हो गए। और अचानक से एकाएक मैंने देखा, मेरा चेहरा खुद ब खुद बेल के पेड़ की तरफ गया, और मैं देखा कि बेल के वृक्ष का एक एक पत्ता बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी से कांप रहा था, जबकि कोई हवा नहीं था, कोई तूफान नहीं था। और मुझे थोड़ा कार्टून टाइप का लगा, कि जैसे कुछ कार्टून्स में एडिटिंग वगैरह चलते थे तो लगता था, और बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। और जब तक वो पूजन चला, मैं लगातार ऊपर ही देखता रहा, और मुझे कुछ ध्यान भी नहीं रहा। जब पिताजी ने अचानक से भगवती का जयकार किया, तब मेरा ध्यान टूटा, और फिर मैं देखा कि पेड़ के सारे पत्ते बिल्कुल स्थिर हो गए। तो एक साथ पेड़ के सारे पत्ते ऐसे कांप रहे थे, जैसे मैं अपने हाथों को दिखा सकता हूँ, शायद आप लोग समझ पाए, कि बिल्कुल एक जैसा। मतलब जो इधर का पत्ता है और वो आखिरी टहनी का पत्ता है, वो सारे सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की कोई आवाज नहीं थी, और सारे लोगों का ध्यान उसकी जड़ पर था। केवल मैं अकेला था जो मेरा ध्यान अचानक से ऊपर की ओर चला गया। फिर मैंने घर पे आकर के अपने पिताजी से इस घटना की चर्चा की, तो उनको संदेह हुआ। उन्होंने, आज भी याद है, उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहा है। मैं कहा कि पिताश्री, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो उन्होंने कहा कि इस घटना को अपने तक रखना, किसी से बोलना मत। लेकिन आज कई वर्षों के बाद ये बात याद आई। और एक बार की बात है कि किसी कारण से नवरात्र का ही समय था, और सभी ब्राह्मण जो है किसी किसी कार्य में व्यस्त हो गए थे, और उनके बदले, ये कोविड से 1-2 वर्ष पहले की घटना है, और मैं ज़्यादातर बाहर में ही पूजा पाठ में रहता था। तो नवमी के हवन के बाद मैं घर पे आ गया था, और यहाँ पर सभी कोई जो है, शाम का समय था, देर हो रही थी, तो अचानक से यहाँ पर जो है कमेटी में भैया लोग हैं, उन लोगों के अनुमोदन से, आपके जो बड़े पिताजी हैं, उन्होंने ही, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा कि बाबा आप ही आज आरती कर दीजिए। और मैंने आरती की, और भगवती की कृपा से
बहुत अच्छे तरीके से, जबकि ऐसा मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था। बड़े भव्य तरीके से अच्छा हुआ, स्वयं में भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और तब से अब तक का जो ये सफ़र है, ये आप लोगों के सामने है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भगवती ने खुद चुना कि ये मेरी सेवा करे। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उस लायक हूँ कि मैं देवी देवता के शरणों में खड़ा होने लायक ही हूँ। तो स्वयं शंकराचार्य ने कहा है कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवम त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। हे भगवान, मैं तो पापी हूँ, मेरी आत्मा भी पापी है, मेरे से बार बार पाप होता रहेगा, पाप संभवम। इसलिए त्राहि माम, मैं आपकी शरणों में आता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। और इसीलिए भगवती ने मुझे चुना। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ इस मंदिर में आचार्य के पद पर सेवा कर पाऊंगा। ये खुद भगवती की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ। ये तो कह सकते हैं कि मानिए उसी दिन माँ भगवती से उस नन्हे आलोक को अपना सेवक मान लिया था, जिस समय उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति आपको दिखाई थी। उस नन्हे आलोक को शायद पता नहीं था कि आने वाले समय में वो अपनी सेवा यहाँ देंगे। जी, ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं पांडित्य कर्म में आऊंगा। मैं तो मेरा एकेडमिक्स बिल्कुल अलग रहा। मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा, उसके बाद दिल्ली गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की। लेकिन एक होता है ना कि भगवान जिसको चाहते हैं उसको वैसा बना देते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। मम इच्छा समूह नास्ति हर इच्छा प्रबल। तो इनकी जो इच्छा होगी वही होगा।